अपना घर, ये एक ऐसा सपना है जो हम में से लगभग हर कोई देखता है। लेकिन इस सपने के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी होती है वो है डाउन पेमेंट। जरा नरनौंद के राहुल और प्रिया के बारे में सोचिए। दोनों ही एक मिडिल क्लास परिवार से हैं। दिन रात फैक्ट्री में मेहनत करते हैं। जेब में जमा पूंजी है 50-60 हजार रुपए, लेकिन घर की कीमत है 20 से 25 लाख। ये फासला बहुत बड़ा लगता है ना। और उनका सवाल वही है जो हम में से लाखों लोगों के मन में है, भाई बिना पैसे दिए घर कैसे खरीदे? क्या सच में ऐसा हो सकता है? फ्लैट्सकार्ट के अपने विश्लेषण के हिसाब से हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, अगर सही तरीके पता हो। तो चलिए आज इसी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारी छोटी सी बचत और दूसरी तरफ घर की वो कीमत जो आसमान छू रही है। देखने में तो ये खाई पार करना नामुमकिन सा ही लगता है। तो फिर सवाल वही है, डाउन पेमेंट के लिए पैसा आएगा कहाँ से? और इसका पहला जवाब छिपा है सरकार की योजनाओं में। तो पहला राज है सरकारी मदद, और इसकी चाबी है एक ऐसी स्कीम जो वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकती है, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमए। तो ये PNAY आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की एक स्कीम है जो कम और मध्यम आय वाले परिवारों के होम लोन का ब्याज घटा देती है। इससे हर महीने की किश्त यानी EMI कम हो जाती है। अब सोच रहे होंगे, इसका डाउन पेमेंट से क्या लेना देना? रिश्ता बहुत गहरा है। जब EMI कम होती है तो बैंक को लगता है कि आप लोन आसानी से चुका सकते हैं, और बस यहीं से डाउन पेमेंट की मुश्किल को हल करने के दूसरे रास्ते खुलने लगते हैं। 6.5%, ये नंबर बहुत जरूरी है। शहरी इलाकों में अगर परिवार की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से कम है तो होम लोन के ब्याज पर 6.5% तक की सब्सिडी मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ी राहत है जिससे हर महीने हजारों रुपए बच सकते हैं। और इसका असली असर देखिए, राहुल और प्रिया पहले किराए पर 8,000 रुपए महीने का देते थे। PMAY सब्सिडी मिली तो उनके अपने घर की EMI हो गई सिर्फ 5 से 6,000 रुपए, मतलब किराए से भी कम। यही वो वजह है कि हजारों लोगों ने इस स्कीम के जरिए लगभग 0 डाउन पेमेंट वाला फायदा उठाया है। चलिए अब आते हैं दूसरे राज पर, और मजे की बात यह है कि इसका हल अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने ही होता है, अपनी ही किसी पुरानी जायदाद का इस्तेमाल करना। मतलब ये कि अगर आपके या आपके परिवार के पास कोई छोटा मोटा प्लॉट या पुराना घर है तो आप उसे गारंटी के तौर पर रखकर उस पर एक टॉपअप लोन ले सकते हैं, और इस लोन से जो पैसा मिलेगा उसे आप अपने नए घर के डाउन पेमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल ने बिल्कुल यही किया। ससुराल से मिले एक छोटे से प्लॉट पर टॉपअप लोन ले लिया, और हुआ क्या, नए घर के लिए अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना पड़ा। और ऐसा मत सोचिए कि यह कोई अनोखा केस है। फ्लैट्सकार्ट का एक अध्ययन बताता है कि हरियाणा NCR रीजन में करीब 30% खरीदार डाउन पेमेंट का जुगाड़ करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद तरीका है। अब बारी है तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प राज की। इसमें 2 चीजें शामिल हैं, एक तो बैंक से मिलने वाले कुछ खास तरह के लोन, और दूसरी है बिल्डर के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने की कला। अब सवाल ये उठता है कि बैंक ज्यादा लोन देगा ही क्यों? इसकी चाबी है आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है और आपकी नौकरी या आमदनी पक्की है तो बैंक को आप पर भरोसा होता है। ऐसे में खासकर 30 लाख से कम की प्रॉपर्टी पर बैंक आपको कीमत का 90% तक लोन दे सकता है। इसका सीधा मतलब है कि डाउन पेमेंट घटकर रह गया सिर्फ 10%, जिसका इंतजाम करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और एक और स्मार्ट तरीका है सेल्फ फाइनेंसिंग। इसका मतलब है कि आप बैंक को छोड़कर सीधा बिल्डर से ही डील कर लेते हैं। कई बिल्डर्स खासकर नए प्रोजेक्ट्स में इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप डाउन पेमेंट एक साथ न देकर बिना ब्याज की आसान किश्तों में दे दें। कुछ बिल्डर तो आपका लोन पास करवाने में भी पूरी मदद करते हैं। ये सब कुछ आपकी बातचीत पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ एक थका देने वाला सफर हो सकता है। खासकर जो कागजी कार्यवाही होती है जैसे KYC, इनकम प्रूफ, प्रॉपर्टी के पेपर्स, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान और सब्र की जरूरत पड़ती है। फ्लैट्सकार्ट के आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 40% एप्लीकेशंस शुरू में ही कागजी गलतियों की वजह से अटक जाती हैं। इसलिए तैयारी पहले से पूरी रखनी चाहिए। राहुल और प्रिया को भी इस समय 2 महीने लग गए, पर जब घर की चाबी हाथ में आई ना तो सारी मेहनत वसूल हो गई। तो हमने 3 बड़े राज समझ लिए हैं। अब सवाल ये है कि पहला कदम उठाएं तो क्या उठाएं? इसके लिए ये रहा आपका एक सीधा साधा एक्शन प्लान।
ये 5 पॉइंट का प्लान आपकी राह को बहुत आसान कर देगा। सबसे पहले पीएमए की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। फिर अपनी किसी पुरानी संपत्ति पर लोन का ऑप्शन देखिए। अपना सिबिल स्कोर अच्छा बनाइए, बिल्डर से सीधे बात कीजिए और अगर जरूरत पड़े तो परिवार के किसी सदस्य को एप्लीकेंट बनाकर लोन की रकम बढ़वा लीजिए। राहुल और प्रिया की कहानी हमें यही तो सिखाती है। उन्होंने बिना एक पैसा डाउन पेमेंट दिए अपना घर खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने सही जानकारी और सही कदमों का इस्तेमाल किया। उनका सपना आज हकीकत बन चुका है और ये सपना किसी का भी सच हो सकता है। तो अब आखिरी सवाल, ये सब कुछ जानने के बाद अब आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं? आपका टर्न कब आएगा? हाँ, एक जरूरी बात, यहाँ दी गई सारी जानकारी फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण पर आधारित है और इसका मकसद सिर्फ सूचना देना है। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है।